अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 12th मैथमेटिक्स। अब तक हमने रिलेशन और फंक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। अभी रिलेशन में हमने तीन टाइप के रिलेशन पढ़े थे। सबसे पहला तो था हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, दूसरा था यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन और तीसरा था इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के भी हमने तीन टाइप पढ़े थे, तो वो तीन टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कौन से थे। ठीक है, बाकी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं इनके मतलब क्या थे, कौन से थे ये। इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन टाइप थे हमारे पास। एक तो था हमारे पास रिफ्लेक्सिव, एक था सिमेट्रिक और एक था ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो तीन टाइप के हमने रिलेशन पढ़े थे। तो इसमें हमारे पास कंडीशन अपने आप से बन रही थी। जो रिलेशन में क्या आ रहा था हमारे पास, A1 और A2 एलिमेंट्स आ रहे थे रिलेशन R में। ठीक है, और सारे A1 और A2 सब कहाँ से आ रहे थे, अपने आप से ही बन रहा था A, और जो A थे वो कहाँ से आ रहा था, फॉर एवरी A बिलोंग कर रहा था सेट A से, कैपिटल A से। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो रिलेशन बन रहे थे, A1 और A2 आ जा रहा था, या A और B कह सकते हैं, हम A और B भी कह सकते हैं बेटा, हम A और B दो आ रहे थे। ठीक है, और उसका उल्टा B, A भी आ जा रहा था सिमेट्रिक में। तो हमारे पास फॉर एवरी A, B सेट A से आ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि R में रिलेशन में A, B आता था और B, C आता था। तो R में रिलेशन में A, C भी आ जा रहा था, और सारे A, B और C सब कहाँ से, सेट A से आ रहे थे। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ एक एलिमेंट लिया और उसका अपने साथ रिलेशन बनाया, R में रिलेशन में आया और वो सेट A, कैपिटल A से आ रहा था। फिर दूसरे वाले में A B और B A उल्टा भी बना दिया, A B B और B A B, तो वो सिमेट्रिक हो जाता था और सेट A से आ रहा था। तीसरे वाले में तीन ले लिए, A B और C, तीनों A से सेट A से आ रहे थे और रिलेशन में A B और B C बन गया। जब A B और B C का रिलेशन हो गया तो B तो हमारे पास हमारा हट गया, A और C का आपस में आ गया, इसका मीन्स तीसरा वाला आ जाता था। तो इसलिए हमारे पास ये तीनों एलिमेंट A से, कैपिटल A से आ जाते। तो ये इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमारे पास तीन टाइप इसके इक्विवेलेंस रिलेशन के हो जाते हैं, और जी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हमने चैप्टर के डेफिनेशंस तो सब लगभग समझ ही लिए हैं। अब हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ। एग्जांपल नंबर 1 पढ़िए बच्चों। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, लेट A be the set of all students of boys school such show that the relation R in A given that R is equals to A, B such that A is a sister of B। तो हमें जो R रिलेशन दिया है वो इस टाइप से दिया है कि जो R रिलेशन है वो इस टाइप से दिया है कि हमारे पास A, B में A is a sister of B हो रहा है। ठीक है, सही है, ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 में रिलेशन गिवन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इस एम्प्टी रिलेशन, जो कि कैसा हो, एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी रिलेशन बन जाए। तो एम्प्टी तो होगा तो हो गया एम्प्टी, बना दिया एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इसी को तो एम्प्टी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन बनाना था, बन गया एम्प्टी रिलेशन। फिर आगे कह रहे हैं एंड आर डैश ऐसा रिलेशन दिया है A, B का सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ A एंड B। तो हाइट A और B का डिफरेंस, A और B का जो डिफरेंस है तो वो क्या आ रहा है, लेस देन, क्या आ रहा है, लेस देन, कम आ रहा है, लेस देन 3 आ रहा है। ठीक है, सही है, 3 मीटर से कम आ रहा है। तो ये हमें नेक्स्ट रिलेशन दिया है। और ये कैसा पता है हमें, आर डैश पता है इज द यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल पता है, और यूनिवर्सल होता है तो वो कहाँ से आता है, A क्रॉस A के सारे एलिमेंट से आ जाता है। A क्रॉस A करने पर ये आ जाएगा, इसी को हम यूनिवर्सल बोलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। ठीक है,
सही है, एम्प्टी रिलेशन कह दिया उन्होंने, यूनिवर्सल रिलेशन कह दिया, तो बाकी चीजों का तो मतलब ही खत्म हो जाता है। एम्प्टी का मतलब 5 और हमारे पास यूनिवर्सल का मतलब A क्रॉस B का पूरे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ ना, A इज अ सिस्टर ऑफ B रिलेशन तो हमें दिया, पर जो A क्रॉस A में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे थे वो ऐसे आ ही नहीं रहे थे कि हमारे पास रिलेशन से R से हमारे पास वो क्या रखते हो, रिलेशन रखते हैं, फिर उससे रिलेटिव इसके जैसे हो, यानी कि हमारे पास जो A क्रॉस A में जो एलिमेंट आ रहे थे सारे, जो ब्रैकेट्स बन रहे थे जैसे 1,2, 2,3, 5,7, इस टाइप से जो ब्रैकेट्स बन रहे थे वो कोई भी 1,2 का भाई नहीं हो रहा, 1,2 की बहन नहीं हो रही, 2,3 की नहीं हो रही, जो ये रिलेशन दिया था, आर डिफाइन किया था, वो हो ही नहीं रहे थे। तो इस टाइप से वो जो आर आया उसमें क्या आ गया, 5 आ गया, यानी एम्प्टी रिलेशन बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में आर डैश में यूनिवर्सल होने के लिए क्या हुआ, यूनिवर्सल का मतलब सारे लेने थे, तो इसमें जितने भी रिलेशन हमारे पास बने वो इसी टाइप से बने कि दोनों की डिफरेंस 3 मीटर से कम आई, इसलिए A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, यानी कि वो यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, सही है। इसी टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर फिनिश हो जाता है, इतना ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें कह रहे हैं, हमसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, निकालिएगा, पढ़िएगा। लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो हमारे पास T एक सेट दिया है, ठीक है, जैसे एक सेट दिया था इसी तरीके से T एक सेट दिया है जिसमें क्या दिए, सारे ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स आते हैं। तो हमें जो T सेट दिया है ना, सेट T जो है हमारे पास जो सेट T है उसमें क्या है, ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स आते हैं, कोई भी ट्राइंगल्स हम उठा सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, सही है, बहुत सारे T1, T2, T3 ऐसे नाम के बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये जो सेट हमारे पास है T, तो इसमें T1, T2, T3, T4 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन इन अ प्लेन विद आर इज रिलेटेड रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू, तो इस टी सेट पर जो हमें आर रिलेशन दिया है वो हमें रिलेशन क्या दिया है, हमें रिलेशन दिया है, डिफाइन किया है, आर है कि T1 और T2 दो ब्रैकेट ले लें। ठीक है, सही है, T क्रॉस T से बना दिया इन्होंने, दो सेट से एक रिलेशन बना दिया जो T1, T2 के रूप का बन गया, जिसमें जो T1 है वो क्या आ रहा है, इस कॉन्ग्रेंट आ रहा है। कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, मैंने लिखने के बजाय साइन बना दिया बेटा, नाइन्थ आप पिछले क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं, 9th-10th वगैरह में कॉन्ग्रेंट और सिमिलर का, सब चीजों का साइन आप, सिमिलरिटी का, कॉन्ग्रेंट का साइन आप पढ़ के आ चुके हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, नया याद आ रहा हो तो याद रख ले, क्योंकि हम बार बार इतना लंबा कॉन्ग्रेंट वर्ड नहीं यूज करने वाले हैं, साइन ही बनाने वाले हैं। ठीक है, सही है, तो T1 T2 के कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं, रिलेशन हमें दिया है कि दो ब्रैकेट हमने T1 और T2 इस टाइप से लिए हैं ना, पहले जैसा आ रहा था कि A और B आ रहे थे और A B की बहन और थी, सिस्टर और थी, ब्रदर हो रहा था, इस टाइप से होता। अब यहाँ पर T1 और T2 दो ट्राइंगल इस टाइप से हैं कि दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है, T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल। ठीक है, सही है, तो ये हमें आर रिलेशन दिया है इस सेट T पर, ट्राइंगल्स के सेट पर। शो दैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो आर रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जा रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूफ करना है इसको, तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ही चल रहा है वैसे, सॉल्यूशन में हमें सारी चीजें लिखनी थी, काम की चीजें हैं। ठीक है, सही है, और हमें 3 हेडिंग चाहिए इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए, है ना। पहली हेडिंग हमारे पास थी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पहली हेडिंग थी हमारे पास रिफ्लेक्सिव, और दूसरी हेडिंग थी हमारे पास सिमेट्रिक, और तीसरी हेडिंग थी ट्रांजिटिव। तो ये तीनों हेडिंग का हमारे पास यहाँ पर काम है। ठीक है, तीनों हेडिंग हमारे पास, तीनों हेडिंग का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे, आर को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हम क्या कहेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये बात आप लिखेंगे, इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज आर इक्वल टू, आर के अंदर ये आ रहा है T1, T2, और जो T1 और T2 है फॉर एवरी T1 और T2 हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सेट T से आ रहे हैं। ठीक है, सेट T से आ रहे हैं T1 और T2, तो गड़बड़ हो गई,
हमें रेफ्लेक्सिव रिलेशन किसके साथ बनाना होता है बेटा? एक ही चीज को लेकर बनाना होता है, दो चीजें हमें नहीं लेनी होती, तो ध्यान हमें रखनी है इस चीज का। जो रेफ्लेक्सिव हमने लिया है उसमें हमने फर्स्ट हेडिंग में एक ही ट्राइंगल हमें लेना है, एक ही ट्राइंगल का यूज लेना है हमें। तो आर इज रेफ्लेक्सिव कब आएगा? इफ T1 T1 अपने ही साथ वो क्या आ जाए, रिलेशन आर में आ जाए, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू T1 T1, ठीक है, सही है। आर इज इक्वल टू T1 T1। फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू कैपिटल T, सेट T से, ऑल ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है T1, और T1 का T1 के साथ क्या रिश्ता है? क्योंकि हम कह सकते हैं T1 के कॉन्ग्रुएंट है, सेम ही तो ट्राइंगल है, T1 का मतलब एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और T1 एक ट्राइंगल इस टाइप का है, ये T1 है, तो ये दोनों ही तो T1 है, तो T1 के तो कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारे साइड भी इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल, हो गया भाई कॉन्ग्रुएंट, T1 के साथ रेशो लगता है कॉन्ग्रुएंट का, तो इसलिए आ गया रेफ्लेक्सिव हो गया, तो इसलिए आर इज रेफ्लेक्सिव, क्योंकि आर में जो रिलेशन T1 हमने बनाया है उसमें से T1 है वो जो कहाँ से T से आया है, तो वो T1 और T1 हमारे पास क्या करते होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है, सही है। इसी तरीके से क्योंकि T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसी तरीके से आप T2 के लेकर आएंगे, और T2 के लिए हमें दिया है ऑलरेडी, T1 और T2 तो हमें दो दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। सिमेट्रिक में जब हम करेंगे तो सिमेट्रिक हम करेंगे तो इफ आर इक्वल टू T1 T2 हम लेंगे, ओके, T1 T2 हम लेंगे, क्योंकि T1 कॉन्ग्रुएंट होता है T2 के, इसलिए हम ले सकते हैं R इक्वल टू T1 T2। फिर हम ले लेंगे देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 T1 भी हो जाएगा, ठीक है, सही है, T2 T1 भी हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री में क्या लेते हैं, T1 T2, फिर R में T2 T1, उल्टा भी ले लेते हैं, हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा भी कह सकते हैं कि T2 कॉन्ग्रुएंट है T1 के, ठीक है। जब T1 को T2 के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एक ट्राइंगल ये लिया जो कि T1 था, एक ट्राइंगल ये लिया जो कि T2 था, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, तो बेटा अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे तो मैं इसका उल्टा भी तो कह सकती हूँ कि T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है, या मैं कह दूं T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, तो बात तो एक ही है कि ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, तो है तो दोनों आपस में बराबर ही, तो इसलिए हम कह सकते हैं R में T1 T2, क्योंकि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होता है, और R में ही T2 T1, क्योंकि T2 भी T1 के ही कॉन्ग्रुएंट होता है, जहां से फॉर एवरी T1 और T2 दोनों ट्राइंगल्स कहाँ से आ रहे हैं, ट्राइंगल के सेट T से आ रहे हैं, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से R हमारे पास सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सो R इज सिमेट्रिक, ठीक है, सही है। अभी हम R को क्या लेंगे, अभी हम R को लेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, तीसरा वाला। ट्रांजिटिव में हम क्या कहेंगे, इफ R में कौन से आ रहे हैं, T1 T2 आ रहा है, क्योंकि T1 तो होता है इसके कॉन्ग्रुएंट T2 के, एंड साथ में क्या आ रहा है, R इक्वल आ रहा है T2 और T3 के, क्योंकि T3 भी हम कह सकते हैं, T2 को भी कह सकते हैं, कोई दो अलग अलग भी ले लें हम, है ना, क्योंकि R तो R से ही रहे हैं सारे रिलेशन, तो हमें कह देना T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, कोई दो अलग अलग ट्राइंगल ले लो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T2 ले लिया, एक T2 T3 ले लिया हमने, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बाय डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों हो जाएंगे T1 T2 के और T2 T3 के, तो हम कह सकते हैं देन जो R है उसमें क्या आ जाएगा, T1 T2 का आया, और T2 ये हमारे पास है, T1 किसके आ गया, T2 के आ गया है कॉन्ग्रुएंट, और T2 आ गया है T3 के, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ये वाला इसके भी हो गया, तो फिर R में रिलेशन में T1 और T3 भी आ जाएंगे, क्योंकि
T1 और T3 भी इस तरीके से आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और फॉर एवरी किसके लिए, T1, T2 और T3 कहाँ से, T से, T सेट से, जो ट्राइंगल का सेट है वहां से आए। ठीक है, सही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, इस तरीके से ट्रांजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले एक बार और बता देते हैं आपको, रिफ्लेक्सिव हमने कैसे किया कि जो हमारे पास आर में अपने T1 एक ही ट्राइंगल ले लिया, इन दोनों को रिलेशन आर में लिया, क्योंकि T1 और T1 एक ही ट्राइंगल, उन दोनों को उसमें कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। फिर दो अलग अलग लिए हमने आर रिलेशन में, तो अलग अलग लिए T1 और T2, तो हम उनका उल्टा T1 T2 के कॉन्ग्रेंट और या फिर T2 T1 के कॉन्ग्रेंट उल्टा भी ले सकते हैं। तो ये आ गया। इस तरीके से हमने तीसरे में ट्रांजिटिव में 3 लिए हमने, T1 T2 और T3, तो उसमें हमने T1 को T2 के कहा और T2 को T3 के कहा। जब T1 को T2 के और T2 को T3 के कहते हैं, तो आपस में तीनों कॉन्ग्रेंट होगा, यानी कि T1 T3 से भी रिलेट कर गया, उसके भी कॉन्ग्रेंट हो गया, और इस तरीके से ये ट्रांजिटिव भी हो गया बेटा। ठीक है, सही है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारे पास। इस तरीके से हम कह सकते हैं लास्ट में जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। सो रिलेशन आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, पहले हर हेडिंग के बाद कहेंगे हम उसको, रिफ्लेक्सिव की हेडिंग पूरी करेंगे तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लास्ट में कहेंगे सो आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, सही है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। बस यही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसी टाइप से है सारे क्वेश्चन, वैसे ट्रांजिटिव सिमेट्रिक वगैरह ही प्रूव करने हैं हमें, आगे भी ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी निकाल के लाने हैं। एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 3 में इसी टाइप के क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज।